आज हम दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस भी अपॉन यू पर आधारित कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। तो दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस भी अपॉन यू, जहाँ पर आई प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ओ वस्तु की लंबाई होती है, यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है और भी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो रेखीय आवर्धन अर्थात m का मान प्लस चिन्ह के साथ यानी धनात्मक लेते हैं, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो रेखीय आवर्धन अर्थात m का मान हम माइनस चिन्ह के साथ यानी ऋणात्मक लेते हैं। और भी इनमें चिन्ह प्रॉपर्टी होती हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर आधारित कुछ सवालों को बताया था। तो उस वीडियो को देखकर हम इन सवालों को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से कोई वस्तु कितनी दूर रख दी जाए कि उसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो सवाल में दिया जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं। अवतल दर्पण की है तो हमें पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। अब पूछ रहे हैं दर्पण के ध्रुव से कोई वस्तु कितनी दूर रख दें, तो हम मान लेते हैं माना वस्तु x सेंटीमीटर दूर रख दी जाए, तो वस्तु की दूरी u से वस्तु x सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, और हमें पता है वस्तु की दूरी हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं कि उसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। जितने गुना बड़ा बनता है प्रतिबिंब वो m का मान होता है। 3 गुना बड़ा बन रहेगा तो m का मान 3 ले लेंगे, 4 गुना बड़ा बनेगा तो m का मान 4 ले लेंगे, 2 गुना बड़ा बनेगा m का मान 2 ले लेंगे, आधी आकार का बनेगा तो m का मान 1/2 ले लेंगे, 1/3 आकार का बनेगा तो m का मान 1/3 ले लेंगे। अब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो m का मान माइनस चिन्ह के साथ, और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता तो m का मान हम प्लस चिन्ह के साथ लेते। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर माइनस भी अपॉन यू। m का मान -3 है बराबर माइनस भी, u का मान -x है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x का 3 में मल्टीपल कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा -3। इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की जगह f की वैल्यू -20 है, v की वैल्यू -3x है, u की वैल्यू -x है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/-20 3x और x का एलसीएम 3x होगा, यहाँ -1 -3 आएगा। 1/-20 -1 -3 -4 हो जाएगा, 3x क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 20 का 4 में कर देंगे 80 माइनस माइनस प्लस बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक सवाल और है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल में हमें दिया जा रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f से लिखेंगे। उत्तल दर्पण की है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई अर्थात o का मान से 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। वस्तु जो है वो ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की दूरी अगर है तो उसे u से लिखेंगे, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान, और प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हम मान रख देंगे तो f का मान है 30 बराबर 1/v, u का मान -15 है। इसके बाद हल करेंगे तो 1/30 यही रहेगा, -1/15 इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा बराबर में 1/v। एलसीएम लेंगे 15 और 30 का, एलसीएम 30 आएगा, 30 एकम 30 तो यहाँ 1, 15 दूनी 30 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3/30। सॉल्व करने पर भी का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी नहीं जा रही थी, लेकिन यदि पूछी जाए तो हमें पता है अगर v का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, और v का मान अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यहाँ v का मान प्लस में आया है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। या फिर अगर हमें प्रतिबिंब हमने बनवाए हैं, प्रतिबिंब से हम क्लियर करके बता सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है दर्पण उत्तल है और हमें पता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है, तो भी हम सीधा लिख सकते थे आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, तो अवतल दर्पण के लिए हम v का मान देखकर लिख सकते हैं। v का मान माइनस चिन्ह के साथ आ जाए
तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। v का मान प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो कई कंडीशनें होती हैं जिससे हम समझ सकते हैं। अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई और निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर I/O बराबर -v/u। तो तीन चीज़ें हैं, जब बराबर में आ जाए, मतलब दो बार बराबर का निशान आ जाए तो कोई भी दो को बराबर ले सकते हैं। यहाँ पर हम I/O बराबर -v/u लेंगे। तो I की वैल्यू निकालना है, O की वैल्यू 3 दी जा रही है बराबर, V की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 10, माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगा देंगे। U का मान -15 है, माइनस से माइनस कट जाएगा। I निकालने के लिए 3 का 10 में गुणा हो जाएगा और 15 नीचे आ जाएंगे। सॉल्व कर देंगे तो I बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।